नमस्ते। इस एजुकेशनल सेशन में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाला है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। एक शिक्षक के नजरिए से आज का मेन फोकस इस टॉपिक के लिए एकदम एग्जाम रेडी नोट्स तैयार करना है। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं रटी जाएगी, बल्कि ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखे जाएंगे जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। ओके, तो आज क्या क्या कवर होने वाला है, आइए देखते हैं। पहले समझेंगे कि पियाजे का ये सिद्धांत आखिर है क्या। फिर इसके 4 अहम चरणों को एक एक करके डिकोड किया जाएगा। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आखिर में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब के बीच के मेन डिफरेंसेस का एक क्विक रिकैप करेंगे। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो ये संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट आखिर है क्या? देखिए, ये कोई रटने वाली थ्योरी नहीं है। ये एक तरह से इंसानी दिमाग के विकसित होने का पूरा मैप है। आसान भाषा में कहें तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके सीखने के तरीके और उनकी समझ कैसे बदलती है, बस इसी प्रोग्रेस को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा दुनिया को कैसे देखता है और उम्र के साथ उसका ये नज़रिया कैसे इवॉल्व होता है। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये इंसानी विकास की पूरी जर्नी है, एकदम छोटे शिशु से लेकर फिर टॉडलर, फिर बचपन और फाइनली किशोरावस्था यानी टीनेज तक। पियाजे का बिल्कुल क्लियर मानना था कि हर बच्चा बिना कोई स्टेप जंप किए इसी फिक्स सीक्वेंस में इन चारों स्टेजेस से गुजरता है। एग्जाम में ये क्रोनोलॉजी याद रखना एकदम मस्ट है। अब आते हैं हमारी पहली स्टेज पर। चरण 1, संवेदी गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जन्म से लेकर करीब 2 साल तक की उम्र में बच्चे का सीखना पूरी तरह से उसके आसपास की दुनिया के साथ डायरेक्ट फिजिकल इंटरैक्शन पर टिका होता है। इस उम्र में दिमाग में दुनिया की कोई पहले से बनी हुई इमेज नहीं होती। बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों यानी देखकर, सुनकर और चीजों को छूकर सीखना शुरू करता है। इस स्टेज का सबसे बेस्ट और एग्जाम के लिए सबसे क्रूशियल एग्जाम्पल है एक छोटे बच्चे का खिलौनों के साथ खेलना। जब एक बच्चा खिलौने को पकड़ता है, हिलाता है या मुंह में डालता है, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा होता, वो दरअसल एक नन्हे साइंटिस्ट की तरह दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है। इसी फिजिकल इंटरैक्शन से कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के बेसिक नियम समझ में आने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे माइलस्टोन की तरफ। चरण 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टेज करीब 2 से 7 साल तक के बच्चों में देखने को मिलती है। यहाँ आकर दिमागी विकास सिर्फ चीजों को छूने से काफी आगे निकल जाता है। अब बच्चा सिंबल्स यानी प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीख जाता है। मतलब अब एक साधारण सी चीज उनके लिए किसी और चीज का रूप ले सकती है। इसे ही हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को इमेजिनेटिव प्ले यानी कल्पनाशील खेल से बेहतर कोई चीज नहीं समझा सकती। अक्सर देखा जाता है ना, कैसे एक छोटा बच्चा एक खाली कार्डबोर्ड बॉक्स में बैठकर उसे अपना स्पेसशिप या कार मान लेता है। ये रिप्रेजेंटेशनल थॉट का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में एक ट्रिक याद रखना बहुत फायदेमंद रहेगा। जैसे ही कल्पनाशील खेल वर्ड दिखे, उसे तुरंत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से लिंक कर देना चाहिए। चलिए अब जंप करते हैं तीसरे चरण पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टेज आमतौर पर 7 से 11 साल के स्कूल जाने वाले बच्चों में आती है। यहाँ दिमाग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। अब बच्चा उन फिक्स लॉजिकल रूल्स को समझने लगता है जो हमारे आसपास की फिजिकल दुनिया को चलाते हैं। अब सोच सिर्फ कल्पनाओं में नहीं उड़ती, बल्कि वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो जाती है। चीजों को कैटेगराइज करना और रियल वर्ल्ड रूल्स को समझना इसी स्टेज से शुरू होता है। अब इस स्टेज का वो की पॉइंट क्या है जो एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है, इसे अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। वो है कंजर्वेशन यानी संरक्षण के नियम को समझना। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे और पतले ग्लास में डाल दिया जाए, तो इस स्टेज का बच्चे तुरंत समझ जाएगा कि पानी की मात्रा बिल्कुल उतनी ही है, जबकि पिछली स्टेज वाले बच्चे को लगता कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है ना कमाल का लॉजिकल शिफ्ट। एग्जाम में कंफ्यूजन से बचने के लिए आइए इन दोनों लगातार आने वाले स्टेजेस को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है बाल्यावस्था, जहां सारा फोकस कल्पनाशील खेल पर है, बच्चा सिंबल्स में सोच रहा है। और दूसरी तरफ है बचपन, जहां बच्चा रियलिटी और कंजर्वेशन जैसे लॉजिकल रूल्स को समझने लगा है। इमेजिनेशन की जगह अब कॉन्क्रीट लॉजिक ने ले ली है।
और अब आ गए हैं फाइनल और सबसे एडवांस स्टेज पर, चरण 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। करीब 12 साल की उम्र से शुरू होकर एडल्टहुड तक चलने वाली ये स्टेज हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पीक है। यहाँ आकर दिमाग अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने के काबिल हो जाता है। अब सोचने के लिए सामने किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। टीनेजर्स अब मोरालिटी, फिलॉसफी और फ्यूचर की जटिल पॉसिबिलिटीज जैसी उन चीजों पर भी सोच सकते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। इस फाइनल स्टेज का सबसे बड़ा प्रूफ है एक टीनेजर का गहराई से सोचना और प्लानिंग करना। क्या होगा अगर वाले हाइपोथेटिकल सिनारियो सोचना, या आगे की पढ़ाई और करियर के लिए सिस्टमैटिक तरीके से प्लान बनाना। जब भी एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फ्यूचर प्लानिंग की बात आए तो समझ जाना चाहिए कि बात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की हो रही है। चलिए अब फटाफट एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं, चरणों के बीच मुख्य अंतर। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये मास्टर टेबल। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसे बस दिमाग में छाप लेना है। स्टेज 1 में शिशु खिलौनों से फिजिकल इंटरैक्शन करके सीखते हैं। स्टेज 2 में टॉडलर्स इमेजिनेशन या कल्पना से सीखते हैं। स्टेज 3 में बच्चे मूर्त तर्क और कंजर्वेशन को समझते हैं। और फाइनली स्टेज 4 में टीनेजर्स अमूर्त सोच और प्लानिंग के जरिए सीखते हैं। अगर ये टेबल याद है तो इस टॉपिक के सारे मार्क्स पक्के समझे जा सकते हैं। सेशन खत्म करने से पहले एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाते हैं। जब ये देखा जाता है कि बच्चा खिलौनों से लेकर कॉम्प्लेक्स प्लानिंग तक का सफर कैसे तय करता है, तो क्या इससे हमारे पढ़ाने के तरीके नहीं बदलने चाहिए? बिल्कुल बदलने चाहिए। हर उम्र के बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। एजुकेशन उनके मेंटल लेवल के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगली बार जब भी कोई बच्चा खेलते हुए दिखे तो पियाजे की इन स्टेजेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इस एजुकेशनल सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।